अस्सलाम वालेकुम सुन। अच्छा, अगला है हमारा डिफाइन ड्राई सेल। हमारा टॉपिक है ड्राई सेल। तो इसका मैंने क्वेश्चन लिखा है डिफाइन ड्राई सेल, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। मैंने वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वर्किंग पहले लिख दें, कंस्ट्रक्शन बाद में लिख दें, या इसको पहले लिख दें इसको। ठीक है, डिफाइन ड्राई सेल, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विद नीड डायग्राम, या वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन विद नीड डायग्राम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ड्राई सेल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ड्राई सेल क्या है? इट इज़ अ प्राइमरी सेल, इसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं, विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कि क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट इज़ यूज इन मोस्ट ऑफ द फ्लैश लाइट्स, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, फ्लैश लाइट में, कैलकुलेटर्स में, क्लॉक्स में, ट्रांजिस्टर्स में, एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बहुत सारी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें हम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ एन इर्रिवर्सिबल सेल, यानी इर्रिवर्सिबल सेल ये कि सेल एक दफ़ा आप यूज़ करते ना वो ख़त्म हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, फेंक दिया जाता है। सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, उसको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। वो एक अलग बात है, आजकल रिचार्जेबल सेल भी आ गए। तो जो सेल है वो उसको बेसिकली नॉर्मल जो सेल है वोल्टाइक सेल, उसे डिस्चार्ज होता है, हम उसे वेस्ट कर दें, इर्रिवर्सिबल है वो। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? इन ड्राई सेल, फिगर का लिखा हुआ है, हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ड्राई सेल देयर इज आउटर जिंक वेसल होता है, उसमें एक जिंक वेसल यानी मेटालिक वेसल होता है जिंक का, विच एक्ट एज एनोड, जो कि एक्ट करता है एनोड के तौर पे। ठीक है, यानी नेगेटिव के तौर पे। एंड इनर कार्बन ग्रेफाइट रॉड, उसके अंदर एक ग्रेफाइट की रॉड होती है सेंटर में, ये रही ग्रेफाइट की रॉड सेंटर में। ठीक है, ये बाहर का जो है ये जिंक प्लेट है। ठीक है, बाहर की बॉडी जो है जिंक प्लेट है, और ये जो टॉप सीयू का जो कैप है ना, ये टॉप ये कार्बन रॉड है। ठीक है, क्लियर? ये आ गया ग्रेफाइट रॉड, देखिए इसका मार्क इसको आ रहा है, ग्रेफाइट रॉड। तो क्या हो गया, हम कहाँ पढ़ रहे थे? ग्रेफाइट एंड इनर कार्बन ग्रेफाइट रॉड विच एक्ट एज कैथोड, जो कि पॉजिटिव के तौर पे काम करती है, ग्रेफाइट रॉड कैथोड। ठीक है, तो अच्छा याद है, ग्रेफाइट रॉड इज सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड का एक पेस्ट मिक्सचर टाइप का उसमें भरा होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। एंड कार्बन पाउडर, थोड़ा सा कार्बन पाउडर भी उसमें शामिल होता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ मॉइस्ट पेस्ट, मतलब मॉइस्चराइज पेस्ट होता है, लिक्विड टाइप का पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2। दिस द सेल इज कॉल्ड अ ड्राई सेल। इस सेल को हम ड्राई सेल कहते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो फ्री फ्लोइंग लिक्विड, उसमें कोई फ्रीली फ्लो करता हुआ लिक्विड नहीं। आपको देखें, आप उसको हिलाएंगे तो उसको आपको कोई उसमें लिक्विड बहता हुआ नज़र नहीं आएगा। जैसे आपका अक्सर आपने देखा होगा बाइक में, कारों की बैटरीज में अक्सर आपने देखा होगा लिक्विड होता है, हिल रहा होता है, तो वो लिक्विड इसमें नहीं होता, ये ड्राई सेल कहलाता है। ठीक है, इसको यहाँ रोक के हम करेंगे, आगे से पढ़ेंगे। द अपर टॉप पोजिशन ऑफ द सेल इज सील्ड विद वैक्स, यानी कि सीलिंग मटेरियल या वैक्स के थ्रू उसको सील्ड कर दिया जाता है ताकि उसमें से जो इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट है वो बाहर ना आए। अ कॉपर कैप इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ कार्बन रॉड, कैथोड पे एक कॉपर कैप ये रखा हुआ है, CU कैप, कॉपर का कैप उस पर फिट कर दिया जाता है कार्बन रॉड पे, टू मेक द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, ताकि इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हम उस कैप से ही हासिल कर लें। द होल सेल इज़ कवर्ड विद अ सेफ्टी कवर, पूरे सेल को एक सेफ्टी कवर के थ्रू कवर कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपकी डायग्राम होगी जिसमें आपका जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड, इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट, सब चीज़ें आपको पेस्ट से ये रहा ZnCl2, जिंक क्लोराइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट इसमें मौजूद होगा। ठीक है, ये आ गया। इसकी वर्किंग, छोटी सी वर्किंग है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, डायग्राम के बाद आपने वर्किंग बनानी है, कंस्ट्रक्शन के साथ आपने डायग्राम बनानी है, देन आपने वर्किंग लिखनी है। वर्किंग इसकी कहाँ से है? व्हेन जिंक एंड
ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, मेटालिक वायर, यानी किसी मेटालिक वायर यानी कॉपर के रॉड वायर या एल्युमिनियम की वायर के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Zn+2 ions which pass into the wet paste leaving behind electrons on the zinc container. जिंक कंटेनर पे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉप करता हुआ जिंक आइंस उस इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट में से गुजर जाता है एंड द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी जिंक इलेक्ट्रोड से कार्बन इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू वो मूव करते हैं. द सेल रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स. सेल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स मतलब ये राउंड अबाउट इसी तरीके से घूमता रहेगा कॉम्प्लेक्स, इसी तरीके से सेल कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहेंगे और ये सेल मुसलसल काम करता रहेगा. जो भी चीज़ हम कनेक्ट करते हैं वो कंटिन्यू ऑन रहती है, ठीक है, तो ये प्रोसेस रुकता नहीं है, ठीक है. इसी तरीके से आपने इसका सेल के बारे में लिखना है, फिर वर्किंग लिखनी है, फिर डायग्राम बना कंस्ट्रक्शन लिखनी है, डायग्राम बनाना है, देन वर्किंग लिखनी है. यहाँ पर आपका ये काम एंड होगा. ओके स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन बैटरीज. बैटरीज़ के बारे में हम जानते हैं, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बैटरीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयज़ में, खिलौनों में और बहुत सारी बच्चों के और दूसरी चीज़ें, रिमोट्स हैं और बहुत सारे आइटम हैं जिनमें हम बैटरीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो बैटरीज़ हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. चले पढ़ते हैं बैटरीज़ के बारे में. इन एवरीडे लाइफ वी यूज़ द बैटरीज़, वी यूज़ द डिवाइसेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय द केमिकल रिएक्शन. हम बहुत सारे डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करें, किससे, केमिकल रिएक्शन से. तो हर वो काम जिसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको बिजली पैदा होके मिले, हम उसे क्या कहते हैं, नोन एज बैटरीज, हम उन्हें बैटरीज कहते हैं. अ फ्लैश लाइट बैटरी, एक फ्लैश लाइट की बैटरी जो है वो कंसिस्ट ऑफ सिंगल वोल्टाइक सेल. सिंगल वोल्टाइक सेल पे कंसिस्ट करती है विद 2 इलेक्ट्रोड्स. उसके 2 ही इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन कॉन्टैक्ट. जिनको कॉन्टैक्ट हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो वो नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं विद 1 और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी उसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स डले होते हैं. यानी बैटरी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म का केमिकल जो पेस्ट भरा होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है. समटाइम्स अ डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन द टर्म्स. कुछ कभी कभी जो है डिस्टिंक्शन करते हैं हम, कुछ फ़र्क पैदा करते हैं किसमें, बिटवीन द टर्म्स सेल एंड बैटरीज. सेल और बैटरी के लिए हम बाज़ औक़ात कुछ अलग अलग हमने इसके डिस्टिंक्शन रखी हुई, अलग अलग उसके शोबे रखे हुए हैं. मतलब सेल होगा तो क्या कैटेगरी होगा, बैटरीज होगी तो क्या कैटेगरी होगी. तो चलें हम उसके बाद हम अगला टॉपिक हम अपना सेल का पढ़ेंगे और उसमें हम सेल को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सेल कौन सा होता है, किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8. हम चैप्टर कर रहे थे जो हमारे पास लास्ट चैप्टर चल रहा है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, वो नंबरिंग आपको पता होगी कि हमने 8 क्वेश्चंस किए कि 9 किए. बहरहाल नंबरिंग हमारे लिए मायने नहीं रखता, क्वेश्चन मायने रखता. तो जहाँ तक आपने काम किया उसके बाद आप हमारे पास पेज नंबर 133 पे टॉपिक लिखा हुआ है डैनियल सेल, ठीक है. तो हम क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज़ डैनियल सेल, राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विद नीट डायग्राम, ठीक है. तो डैनियल सेल को हमने मार्क किया और हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. शुरू में एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है डैनियल सेल के बारे में, उसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के में पढ़ेंगे. A Daniell cell is the simplest of the galvanic or voltaic cell which is used to convert chemical energy into electrical energy spontaneously. तो डैनियल सेल जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है गैल्वेनिक सेल की या वोल्टाइक सेल की, जिसमें वो करता क्या है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी केमिकल एनर्जी मीन्स मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स की जो एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, स्पॉन्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में, ठीक है. बैक वक्त वो दोनों काम कर रहा होता है. चलें इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं. डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स.
दो हाफ सेलों पे वो डिपेंड करता है, दो अलग अलग किस्म के हाफ सेल हैं, ठीक है। अभी हम उस पर जब डायग्राम को देखेंगे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कौन से दो हाफ सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, वन हाफ सेल इज जिंक रॉड। अच्छा, आपने इसको पहले वाले को मार्क करना है यहाँ से लेके और स्पॉन्टेनियसली पे रोक देना है। फिर आपने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग लिखनी है, डैनियल सेल से शुरू करना है। कंसिस्ट ऑफ टू, पहले मैं आपको इसकी मार्किंग बताता हूँ, यहाँ से शुरू होगा और ये, और 1 2 3 4 5, पाँचवीं लाइन में आपने असॉल्ट ब्रिज पे इसको रोक देना, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। डैनियल सेल्स कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, वन हाफ सेल इज जिंक रॉड, यानी कि जिंक मेटल की प्लेट होगी, डिप इन वन मोलैरिटी का सोल्यूशन होगा जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का मतलब है जिंक सल्फेट सोल्यूशन। एंड द अदर हाफ इज़ कॉपर रॉड, अगर उसका अगला हिस्सा जो है वो कॉपर रॉड है, जो कि डिप हुआ होगा किसमें, कॉपर मेटल होगा, यानी कि वो डिप हुआ किसमें, वन मोलैरिटी का सोल्यूशन है CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। द टू हाफ सेल्स और सिंगल इलेक्ट्रोड, यानी दोनों हाफ सेल, यानी दोनों जो अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रोड हैं, आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट सेल। ये दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, टुगेदर जोड़ दिया जाता है एक सेल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। द टू हाफ सेल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए हुए होते हैं, ईच अदर बाय अ पोरस पोर्शन और सॉल्ट ब्रिज, एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू दोनों को बिल्कुल अलग अलग किया हुआ था, ठीक है। अब वो सॉल्ट ब्रिज क्या है हम आपको डायग्राम में दिखा देंगे। अगला पार्ट है, इसके हेडिंग है वर्किंग। बोथ इलेक्ट्रोड से आप शुरू करेंगे और इसको इसी लाइन में 1 2 3 आपको सोल्यूशन वीडियो में नज़र आ रहा होगा, सोल्यूशन के वर्ड पे रोक देंगे। पढ़ते हैं। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर वर्किंग, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू अ वोल्टमीटर बाय मीन्स ऑफ मेटल वायर, यानी वोल्ट मीटर के थ्रू, हम मेटल वायर के थ्रू इन दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। द सेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट एट वंस, तो फौरी तौर पे जैसे ही तार कनेक्ट होगा तो हम देखेंगे वो प्रोड्यूसिंग करंट पैदा करना शुरू कर देगा एट वंस, अचानक एक ही वक्त में, ठीक है। Zn जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Zn+2, यानी जिंक जो है वो जिंक के आइंस बनाना शुरू कर देगा Zn+2 के, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो Zn+2 के आइंस बनाना शुरू कर देगा, गो इनटू जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट की तरफ, जिंक सल्फेट सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट अपने आइंस बनाएगा, तो ये अपने दोनों अपने अपने आइंस बनाएंगे भाई। तो इसका सेल रिएक्शन क्या होगा, जिंक की तरफ क्या होगा, Zn क्या हो जाएगा, Zn+2 हो जाएगा, Zn पे +2 मार्क आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। इसी तरह कॉपर पे +2 का मार्क आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेगा और कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा। तो दोनों की जो कंबाइन इक्वेशन आएगी वो ये वाली आएगी, ठीक है। आपने ये भी मार्किंग किया है, ये आपके पोर्शन में शामिल है, सेल रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर, और आपका सेल रिएक्शन तक आएगा। इसके बाद आपका ये आएगा Zn की कंप्लीट रिएक्शन, और उसके बाद आपका यहाँ द फंक्शन से स्टार्ट करके पार्ट टू अनदर, थर्ड लाइन पे रोक देंगे। उसके बाद इट मेंटेन्स से लेके स्टार्ट करना है आपने, सोल्यूशन पे रोकना है। ये डायग्राम आपके लिए इसके पोर्शन में शामिल है, और नीचे सिर्फ डैनियल से लिखना है, 8.6 वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये डायग्राम पे रोक देंगे।